राधे राधे माय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल श्री राधे कृष्णा पर। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप जहाँ भी हैं बहुत खुश हैं, एकदम स्वस्थ हैं, मज़े में हैं, आनंद में हैं। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक सत्य लीला। लीला में आप जानेंगे कि कैसे एक डाकू पर जिसका नाम था गोवर्धन डाकू, उस पर कैसे ठाकुर जी की कृपा हुई। तो लीला को पूरा सुनिएगा फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगी। एक बार की बात है फ्रेंड्स, गोवर्धन नाम का डाकू लोगों से बचते हुए एक भीड़ वाले स्थान पर आकर बैठ गया बचने के लिए, कि कोई वहाँ उसे पहचाने ना। फ्रेंड्स, जो गोवर्धन डाकू था, वह जितने भी दुनिया में बुरे कर्म होते हैं वह सभी उसने किए थे। चोरी डकैती करना, लोगों की हत्या करना, सभी कर्म उसने किए थे। तो वो भीड़ वाले स्थान पर आकर बैठ गया छुपने के लिए। जब उसने इधर उधर ध्यान से देखा तो अपने आप को एक कथा वाले स्थान पर पाया, कथा पंडाल में पाया। तो उसने अपने बड़े बुजुर्गों से सुना था कि किसी भी सत्संग या कथा में चोरों को, डकैतों को नहीं बैठना चाहिए, ये उनके लिए अच्छा नहीं होता। तो झट से गोवर्धन जो डाकू था, उसने अपने कानों में दोनों उंगलियां डाल ली कि आवाज़ कथा की आवाज़ उसके कानों में ना पड़े। लेकिन फिर भी कुछ शब्द व्यास जी के, गुरु जी के उसके कानों में पड़े, जिनमें वो बोल रहे थे कि जो हमारे ठाकुर जी हैं, उन्होंने बहुत ही बहुमूल्य वस्त्र, हीरे मोती के आभूषण ऊपर से नीचे तक पहने हुए हैं। बहुत ही कीमती उनका मुकुट है और बहुत ही कीमती उनकी जो भी उनने आभूषण पहने हुए हैं बहुत ही कीमती है, हीरे मोती से जड़ित। बस इतने शब्द जब डाकू गोवर्धन ने सुने तो उसके मन में लालच जागा, और जैसे ही कथा समाप्त हुई, गोवर्धन डाकू पहुंच गया व्यास जी के पास, गुरु जी के पास। उसने व्यास जी से जाते ही कहा, बताओ कहाँ मिलेंगे ये तुम्हारे ठाकुर जी, ये कृष्ण कहाँ मिलेगा? तो जो व्यास जी थे, उसने कहा क्यों? तो गोवर्धन जो था डाकू गोवर्धन, उसने कहा मैं उसे लूट लूँगा और उसके सभी आभूषण मेरे पास होंगे, मैं बहुत धनवान हो जाऊँगा। तो जो गोवर्धन डाकू था, उसके इतने कहने पर जो व्यास जी थे, गुरु जी थे, वो समझ गए कि इस पर ठाकुर जी की कृपा हुई है, तभी ये उनके बारे में जानना चाहता है। तो जो व्यास जी थे उन्होंने बताया कि वह तो वृंदावन में है, वो तुम्हें यहाँ नहीं मिलेंगे, तो भला तुम करोगे क्या? तो गोवर्धन जो थे, उन्होंने कहा, डाकू जो था उसने कहा, बताया तो मैं उन्हें लूटूंगा। तो व्यास जी ने कहा, वो ऐसे किसी से नहीं लूटते हैं, और जो कोई उन्हें एक बार देख ले वो तो खुद ही लूट जाता है। तो गोवर्धन ने कहा, नहीं नहीं, मैं उसे इस चाकू से लूटूंगा। उसने अपना चाकू दिखाते हुए कहा व्यास जी को। व्यास जी ने कहा, उनके आगे कोई हथियार काम नहीं करते, वो भी बड़े जिद्दी हैं, वो भी बड़े हठी हैं, और वो भी बड़े बलवान हैं। तो जो गोवर्धन था डाकू, उसने कहा, मेरे पास बहुत बड़े बड़े हथियार हैं। तो जब व्यास जी ने कहा चलो ठीक है, जब गोवर्धन डाकू चलने लगा कृष्ण जी को ढूंढने के लिए, तो उन्हें रोकते हुए व्यास जी ने, गुरु जी ने कहा, अरे सुनो गोवर्धन। तो गोवर्धन डाकू ने कहा हाँ। तो व्यास जी ने कहा, गुरु जी ने कहा, अगर वो किसी हथियार से ना हार माने तो सुनो, थोड़ा माखन मिश्री लेते जाना, वो इससे हार जाते हैं। तो जो गोवर्धन था उसने वैसा ही किया। अब वह चल पड़ा वृंदावन। जो पुराने समय में वृंदावन था, वही वहाँ पर वो पहुँचे। खेत खलियान थे, कुछ ग्वाले थे जो गैया चरा रहे थे, सभी अपना काम कर रहे थे वहाँ पर लोग। तो गोवर्धन जो डाकू था, उसने जाकर एक ग्वाले से पूछा कि अरे, वो कृष्ण कहाँ मिलेगा जिसने बहुमूल्य हीरे जवाहरात के आभूषण पहने हैं? तो वो हंसने लगा ग्वाला और कहने लगा, अरे तुम तो उस युग की बातें कर रहे हो, बहुत पुराना युग था वो, अब इस युग में कहाँ कृष्ण जी तुम्हें मिलेंगे? तो जो गोवर्धन था, डाकू था, उसने कहा, नहीं, मैं तो उसे ढूंढ कर ही रहूँगा। और यही ढूंढने की भावना लेते हुए उनके मन में था कि मैं उन्हें ढूंढ कर रहूँगा, ठाकुर जी को, श्री कृष्ण जी को। तो ढूंढते ढूंढते उसने व्यास जी से सुना था उनकी कथा में
कि वह जमुना किनारे रहते हैं, वहीं बंसी बजाते हैं। तो जमुना किनारे पहुंचकर और वह डाकू चिल्लाने लगा, हे कृष्ण कहाँ हो, आओ, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, तुम कहाँ हो। और गोवर्धन जो डाकू था, उसकी मन में इतनी तीव्र ठाकुर जी से मिलने की जो इच्छा थी, तो उसको देखते हुए और जो उसकी पुकार थी उसको सुनते हुए जो हमारे ठाकुर जी हैं, वो एक नन्हे से बालक के रूप में, सांवले सलोने, मोटे मोटी उनकी आंखें, गुलाबी गुलाबी होठ, बंसी धारण किए, सिर पर मोर मुकुट और महंगे महंगे आभूषण पहने हुए दूर से आते दिखाई दिए। आसपास जैसे पहले कभी उस युग में होता था, वही ग्वाल बाल, वही हष्ट-पुष्ट गैयाएं आसपास घूमने लगी और बंसी की आवाज़ गूंजने लगी यमुना किनारे। तो जैसे ही श्री कृष्ण जी उसके करीब पहुँचे, पास पहुँचे, तो गोवर्धन था, उसने अपना चाकू निकाला धारदार और श्री कृष्ण जी के गले पर लगा दिया और कहा, उतारो अपने ये सारे जेवर। तो जो बालक था, हमारे ठाकुर जी थे, श्री कृष्ण जी जी थे, वो मुस्कुरा बैठे और कहा कि नहीं, नहीं देता अपने जेवर। तो गोवर्धन जो डाकू था उसने कहा, अभी उतारो, नहीं तो मैं तुम्हारे प्राण ले लूँगा। तो जो बालक था सावला सलोना, वह भी अपनी जिद पर अड़ गया, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। तो उसने कहा कि मैं लेकर रहूँगा जेवर, मेरा नाम गोवर्धन है, तुमने मेरा नाम नहीं सुना, मैं बहुत बड़ा डाकू हूँ। तो ठाकुर जी ने कहा, तुम गोवर्धन हो तो तुम मेरे बारे में नहीं जानते, मैंने तो गोवर्धन पर्वत को धारण किया है। तो जब गोवर्धन डाकू को लगा कि ऐसे नहीं मानेंगे, तो उन्हें व्यास जी की बात याद आई कि उन्होंने कहा था, अगर श्री कृष्ण हार ना माने तो थोड़ा माखन मिश्री लेते जाना, वो उससे जल्द ही समर्पण कर देते हैं, हार मान लेते हैं। तो जो गोवर्धन डाकू था, वह घुटने पर बैठ गया उस बालक के सामने, ठाकुर जी के सामने, और कहा, अरे सुन कन्हैया, कृष्ण क्या माखन मिश्री खाओगे? खाना है, मैं लेकर आया हूँ। तो उसने जो माखन मिश्री का पात्र था, बर्तन था, वो ठाकुर जी के सामने किया, श्री कृष्ण जी के आगे किया। तो जो हमारे कान्हा थे, श्री कृष्ण जी थे, उन्होंने माखन मिश्री का पात्र उसके हाथ से ले लिया, डाकू के हाथ से, और खुद ही खाने लगे। उसमें जो थोड़ा बहुत बचा था, जब वह उनका पेट भर गया, तृप्त हो गए, तो गोवर्धन से कहा डाकू से कि ये तुम खा लो। तो डाकू ने कहा, नहीं, मुझे नहीं खाना, तुम ही खाओ। तो ठाकुर जी ने कहा, नहीं, थोड़ा खा लो। तो गोवर्धन जो डाकू था, उसने जैसे ही वो माखन मिश्री मुंह में डाला और गले से नीचे उतरा वो जो प्रसाद था कृष्ण जी का झूठा, तो बस फिर क्या था, उसके दिव्य जो नैन थे, अंदर मन की आंखें जो थी, दिव्य आंखें, वो जागे, उसमें ज्ञान जाग गया, दिव्य ज्ञान, और उसे श्री कृष्ण जी के, ठाकुर जी के साक्षात दर्शन होने लगे। फिर क्या था, जो गोवर्धन डाकू था, वो ठाकुर जी के चरणों में गिर गया और उनको देखकर बस उनको निहारते हुए रोने लगा। और रोते रोते ही उसने हमारे ठाकुर जी को देखते देखते ही अपना शरीर छोड़ दिया, अपने प्राण त्याग दिए। तो फ्रेंड्स, ऐसे हैं हमारे ठाकुर जी कि जिसकी भक्त की, जो भी भक्त है, वह चाहे किसी भी भावना से, चाहे लालच से, जैसे कि ये डाकू था, इसने लालच से श्री कृष्ण जी को पाने की इच्छा जो थी, इनकी बहुत तीव्र थी, जिसके कारण ठाकुर जी की इन पर कृपा हुई। तो चाहे जैसी भावना हो, आप कृष्ण जी को जपते हैं जिस भी कारण से, और अगर आप में सच्ची भक्ति है, श्रद्धा है, सच्ची भक्ति से, श्रद्धा से जपते हैं, तो श्री कृष्ण आप पे जरूर कृपा करते हैं, आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको लीला? अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं फ्रेंड्स, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। राधे राधे।